गुड मॉर्निंग बच्चों एंड जय हिंद बच्चों। तो पीपी सर सबके लिए लाए हैं ऑर्गेनिक मंत्रा। इसके माध्यम से हम लोग पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, है ना, एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज का रिवीजन भी करेंगे और थ्योरी का भी रिवीजन करेंगे। और हम लोग एक नए तरीके से सारा ऑर्गेनिक का रिवीजन करने वाले हैं और कम समय में वो भी, इसलिए मैं नाम दिया है कि फटाफट प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस। तो हम लोग का जो पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को वन बाय वन स्टडी कर लेंगे, उसको समझेंगे, उसको जिएंगे, बनाएंगे सबको। तो हर तरह के क्वेश्चंस हम लाने का प्रयास करेंगे, आसान भी, मीडियम भी और टफ भी और एक्सेप्शनल भी। सारे क्वेश्चंस आपको वीडियो लेक्चर में देखने को मिलेगा और लाइव सोल्यूशन मिलेगा। और देखिए इसमें तो ये पहला चैप्टर है, इसमें इतने सारे क्वेश्चंस हम लोग डील करेंगे 1 से लेकर 20 तक, ठीक है। इसको आप देख लेंगे कौन कौन सा क्वेश्चंस आपकी अब जरूरत है। हो सकता है बहुत सारा क्वेश्चंस आपको जरूरत नहीं हो, लेकिन इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपकी अब सही में नीड होगा। और ऐसे जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग जो स्टार्ट करेंगे ना, तो उसमें जितने तरह का क्वेश्चंस है पहले ही डिस्प्ले कर देंगे, तो आप उसको डिस्प्ले के एक बार देख करके भी देख लेंगे कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन आपको सीखना है। हो सकता है कुछ एक्सेप्शनल हो जो शायद आपको जरूरी पड़ जाए, तो उसको आप देख लेंगे वीडियो में इनसाइड जाकर के। तो ये सब हम लोग करेंगे पहला चैप्टर में, इतना सारा क्वेश्चंस है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। लेक्चर 1 का पहला क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स इन द फॉलोइंग। तो इसमें कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्प्ले कर दिए हैं, अब सबका आंसर करेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या है इसके लिए, सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट क्या है, तो कहता है किस तरह के बॉन्ड में कितना सिग्मा होगा। सिंगल बॉन्ड किसी भी दो एटम के बीच में होगा एक ही सिग्मा, डबल बॉन्ड किसी भी दो एटम के बीच में होगा तो एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड किसी भी दो एटम के बीच में होगा, है ना, तो एक सिग्मा दो पाई। टोटल बॉन्ड 3 है तो सिग्मा बॉन्ड तो एक ही होगा, लेकिन बाकी बॉन्ड क्या होगा, पाई होगा। एक बात गौर कर रहे हैं, बॉन्ड किसी भी तरह का होगा, सिग्मा बॉन्ड उसमें एक ही होगा। इस क्वेश्चन में कहता है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो यहां भी एक सिग्मा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहां भी एक सिग्मा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एक ही सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो भी एक ही सिग्मा। तो कार्बन कार्बन के बीच में कितना सिग्मा होगा, 1 2 3 4। और हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड बनाता है तो केवल सिग्मा ही है। तो हाइड्रोजन कितना हुआ इसमें, 3 यहाँ, एक 4, एक 5 और एक 6, तो 6 हाइड्रोजन है तो 6 सिग्मा तो उधर भी है और 4 सिग्मा कार्बन कार्बन के बीच में मिला, तो टोटल सिग्मा कितना हो गया इसका, टोटल सिग्मा हो गया 10। कार्बन कार्बन में 4 और हाइड्रोजन है 6, 1 2 3 4, कार्बन कार्बन में हाइड्रोजन है 3 4 5 6, 6 4 10। तो पहला सवाल जो है इसमें सिग्मा बॉन्ड हो गए 10, एक क्वेश्चन में सिग्मा बॉन्ड मिले 10। पाई बॉन्ड तो दिख रहा है ना, डबल बॉन्ड में 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई, टोटल 3 पाई। एक आंसर बी में। अब बी में हम लोग बात करते हैं कितना सिग्मा बॉन्ड है, तो यहां भी एक सिग्मा, यहां भी एक सिग्मा, कार्बन कार्बन के बीच वाला, यहां भी एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक सिग्मा, तो कार्बन कार्बन में कितना सिग्मा हुआ, 6। क्या हाइड्रोजन भी है इसमें, हाँ, हाइड्रोजन जो है हिडन है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी एक हाइड्रोजन होगा ना, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन छुपा हुआ रहता है। कार्बन की वैलेंसी 4 होता है ना, तो इस कार्बन का कितना बॉन्ड दिख रहा है, डबल मतलब 2 और एक इधर 3 बॉन्ड, एक हाइड्रोजन छिपा हुआ होगा। आगे भी ऐसे कॉन्सेप्ट इसमें भी बात करेंगे। एक तो यहाँ कितने हाइड्रोजन हो गए, 6, तो 6 हाइड्रोजन है और 6 कार्बन कार्बन के बीच में, तो टोटल 12 सिग्मा हो गया। सिग्मा बॉन्ड 12 हो गया। पाई बॉन्ड कितने हो गए, दिख ही रहा है, 3 डबल बॉन्ड 3 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन सी में बात करेंगे हम लोग, है ना, कितना सिग्मा बॉन्ड कितना पाई बॉन्ड। तो जरा हम लोग इसको डबल सिंगल के फॉर्मेट में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर रेजोनेंस हाइब्रिड कहलाते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देते हैं पहले हम लोग इसको। तो डबल सिंगल डबल अल्टरनेट, स्टार्ट कहीं से करें कोई दिक्कत नहीं, अल्टरनेट भरना है। तो अब एक छोड़ के अल्टरनेट चलते हैं। हर एक कार्बन कार्बन में एक सिग्मा तो होगा ही, सब जगह एक सिग्मा होगा, और हाइड्रोजन कितना छुपा हुआ है गिन लेते हैं। तो पहले कार्बन कार्बन वाले,
1 2 3 4 5 6, यहां तक 6 हो गया, 7 8 9 10 11, है ना। इस रिंग में 6 हो गए, 7 8 9 10 11। अब हाइड्रोजन कितना छुपा हुआ है, यहाँ 1 होगा, 2 3 4। अच्छा यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होगा क्योंकि कार्बन के चारों बॉन्ड यहाँ पे दिख रहा है ना, डबल में 2, एक सिंगल 3 और एक ऊपर 4, चारों बॉन्ड इसका दिख रहा है। तो यहाँ हाइड्रोजन अब कहां से होगा, 5 बॉन्ड तो बनाता नहीं है। तो हाइड्रोजन कितना छिपा हुआ है, 1 2 3 4, इन दोनों में नहीं है, फिर 5 6 7 8, 8 हाइड्रोजन है और 11 कार्बन, कार्बन में सिग्मा बॉन्ड भी है। तो कितना हो गया, 11 8 19, सिग्मा बॉन्ड हो गए 19 और पाई बॉन्ड कितने दिख रहे हैं इसमें, तो पाई बॉन्ड दिख रहा है बस 5। ये रहा इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, ये नैप्थलीन वाले में है ना, नैप्थलीन वाले में। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन डी, इसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड हम लोग को करना है। इसको जरा एक्सपेंड कर देंगे तो क्लियर होगा ना ज्यादा से, तो एक्सपेंड कर दें, ऊपर वाला मिटा देते हैं और इसको एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपेंड करेंगे तो तुरंत पता चलेगा। अब हम लोग इसको एक्सपेंड कर दिया है, ये देखिए, ठीक है। सी ट्रिपल बॉन्ड एन होता है, यही है। अब तो दिख रहा होगा कहां पे कितना सिग्मा बॉन्ड कितना पाई बॉन्ड, देखते हैं। 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3, है ना, 4 5 6, इसमें 1 सिग्मा 7 8 9 10 11, है ना। फिर से गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हर एक बॉन्ड में 1 सिग्मा, तो 11 सिग्मा है। पाई कितने हैं, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई, डबल बॉन्ड में 1 पाई। तो यहां से सिग्मा बॉन्ड मिले 11, पाई बॉन्ड मिले 3। अब हम लोग के पास क्वेश्चन आया है ई, नेक्स्ट क्वेश्चन ई को हम लोग यहां भी ये कंडेंस्ड फॉर्म में है, किस फॉर्म में, कंडेंस्ड कर दिया गया है ना, ऐसे कर दिया। इसको एक्सपेंड करेंगे हम लोग पहले, तो एक्सपेंड करते हैं, CH लिखा, फिर कार्बन है लिख दिया, फिर ये तो नीचे ब्रांच बनाएंगे, पहले कार्बन लिख लेते हैं ना, ठीक है, CH तो बीच में नहीं आएगा। अब कार्बन से फिर क्या है, CH2 है, ठीक है। अब हम लोग वैलेंसी इधर से पूरा करते हुए चले या उधर से करें, दोनों साइड से आंसर सेम ही आएगा। तो जनरली हम लोग का आदत है लेफ्ट साइड से करने का, तो करते हैं। CH का C से बॉन्डिंग, अब सवाल है कि अगर डबल बॉन्ड देंगे तो 4 इसका वैलेंसी होगा, नहीं होगा ना, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे लगेगा ही, तभी इसका 4 मेंटेन हो गया ना, 4 बॉन्ड। अब ये Cl जो है, Cl क्या इस कार्बन पे देंगे, यहाँ तो 5 हो जाएगा, इस पे नहीं आएगा। तो या तो ये Cl जो होता है, या तो इसका ब्रांच है, बच्चा है, या ये Cl इसका ब्रांच है ना, दोनों में से किसी एक का। इसका होगा नहीं तो किसका होगा, ये Cl इसी का होगा, इसका तो 4 बॉन्ड पहले से हो गया था, तो इसका होगा। अब इन दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड होगा कि सबका वैलेंसी 4 सेटिस्फाइड हो जाए, एक और बॉन्ड देंगे तो हो गया, दोनों खुश हो गया। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। हाइड्रोजन को भी दिखा देते पूरा एक्सपेंड, तो कंप्लीट एक्सपेंड हो जाता, ये पार्शियली एक्सपेंडेड है या पार्शियली कंडेंस्ड कहलाता है, यही ज्यादा यूजफुल है। अब निकालते हैं किसमें कितना सिग्मा है। कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है तो एक ही सिग्मा, सिंगल है तो भी एक ही सिग्मा, डबल है तो भी एक ही सिग्मा। 1 2 3, कार्बन कार्बन में 3 और एक Cl, कितना हो गया 4। और हाइड्रोजन कितने हैं, तो 2 यहाँ पे है और एक यहाँ पे 3, तो 4 3 7 सिग्मा बॉन्ड हो गए। 1 2 3 4 और 3 हाइड्रोजन है तो 7 सिग्मा, यानी सिग्मा बॉन्ड हो गए 7। और पाई बॉन्ड तो दिख रहा होगा, 2 और 1 3, इसमें 2 पाई, इसमें 1 पाई, 3 पाई। लास्ट क्वेश्चन हम लोग के पास अब ये है एफ वाले। एफ वाले में क्या करें, कितना सिग्मा कितना पाई बॉन्ड है एफ में।
सिग्मा बॉन्ड कितना है? कार्बन कार्बन में 1 2 3 4 5, कार्बन कार्बन में 5 सिग्मा है। अब क्या काउंट करेंगे हम लोग इसमें? हाइड्रोजन कितने हैं उतना सिग्मा और हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन में भी तो बॉन्ड है ना कार्बन का हाइड्रोजन से। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हिडन है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, हाइड्रोजन हिडन होता है इसमें, है ना। तो यहाँ पे कार्बन है जिसका 2 बॉन्ड दिख रहा है, तो 4 बॉन्ड होने चाहिए, तो बाकी 2 हाइड्रोजन छिपा हुआ होगा, तब ना 4 होगा। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन इस कार्बन के? तो इसके 3 बॉन्ड विजिबल है, डबल बॉन्ड में 2 बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड 1, 3 बॉन्ड विजिबल है, 1 हाइड्रोजन छिपा होगा। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ 1, यहाँ 3, ये जो कार्बन है इसका एक ही बॉन्ड दिख रहा है ना, तो 3 हाइड्रोजन देंगे तभी 4 होगा। तो 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं होगा क्योंकि 3 और 1 4 बॉन्ड, चारों बॉन्ड विजिबल है तो हाइड्रोजन तो होगा नहीं, और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन होगा। ट्रिपल बॉन्ड 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन होगा। कितना हाइड्रोजन है? यहाँ 2, यहाँ 1 3 और यहाँ 4 और 3 7 और 1 8, 8 हाइड्रोजन 8 सिग्मा। और प्लस कार्बन कितने गिने थे हम लोग? 1 2 3 4 5, 8 5 13 सिग्मा हो गया। पाई कितना? 2 और 1 3। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड का क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट किया है। क्वेश्चन हर एक स्टाइल का हम लोगों ने यहाँ पे दिया था और सीख चुके हैं, रिवाइंड करके सीखते रहेंगे आप लोग इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, लोन पेयर काउंट करने पे किस में कितना लोन पेयर है काउंट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड नंबर ऑफ लोन पेयर्स इन द फॉलोइंग। तो कॉन्सेप्ट क्या है लोन पेयर निकालने का? तो इसमें हम लोग को जानना है सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है ना? कार्बन का 4, कार्बन के बाद है नाइट्रोजन, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5, ऑक्सीजन का 6, फ्लोरीन का 7, ये सब है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब अगर कहे कि भाई कार्बन का 4 है तो इसी ग्रुप में जो सिलिकॉन होगा उसका कितना होगा? 4, और नाइट्रोजन का 5 है तो फास्फोरस का कितना होगा? 5, ऑक्सीजन का 6 तो सल्फर का उसका भी 6, और फ्लोरीन का 7 तो उसी ग्रुप में जो है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन उसका भी 7। ठीक है, इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन की मदद से हम लोग अब लोन पेयर काउंट कर सकते हैं आसानी से। कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और माइनस का मतलब होता है एक आया, तो कितना हो गया? 5। बॉन्ड कितना बना हुआ है? 3, तो 5 में से 3 खर्चा हो गया तो बच कितना गया? 2 बच गए, मतलब 1 लोन पेयर, यानी ए वाले में है 1 लोन पेयर। ठीक है, 1 लोन पेयर होगा ए वाले में, कार्बन पे 1 लोन पेयर। बी में निकालेंगे नाइट्रोजन पे कितना लोन पेयर होगा? तो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 5, माइनस का मतलब एक आया तो कितना हो गया? 6। अब बॉन्ड कितना खर्चा किया इसने? 2 किया है, तो 6 में से 2 खर्चा कर दिया तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 4। 4 में कितने पेयर होते हैं? 2। नाइट्रोजन पे लोन पेयर जो है इसमें वो 2 लोन पेयर है। ठीक है, 2 लोन पेयर है। सी, OH माइनस में O पे लोन पेयर कितना होगा? ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, अब माइनस का मतलब 1 आया तो हो गया 7। खर्चा कितना किया बॉन्ड बनाने में? हाइड्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन खर्चा कर दिया होगा, तो 7 में से खर्चा हो गया तो फिर से बच गया 6, तो 6 का मतलब 3 पेयर होगा ना, 6 का मतलब 3 पेयर हुआ, तो 3 लोन पेयर हो गया ऑक्सीजन एटम पे। डी है अमोनिया, नाइट्रोजन पे कितना लोन पेयर होगा? तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 5, प्लस माइनस तो नहीं है ना, आया ना गया, तो 5 में से कितना बॉन्ड बना हुआ है? तो 3 हाइड्रोजन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो बचता है ना। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब है 1 लोन पेयर। कितना लोन पेयर? 1। ये 1 लोन पेयर है, इसमें 3 लोन पेयर है, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, इसमें 2 लोन पेयर, इसमें 1 लोन पेयर। नेक्स्ट है ई, कार्बन पे कितना लोन पेयर होगा, है ना? कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4, प्लस का मतलब क्या है? 1 को हमने भगा दिया तो कितना हो गया? 3। अब तीनों इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है ना, शेयर करके, तो इसके पास तो बचा नहीं इलेक्ट्रॉन, तो इस कार्बन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा हुआ है, यानी नंबर ऑफ लोन पेयर यहां पे हो गया 0। ई वाले में क्या हो गया? 0।
एफ में बात करते हैं कितना लोन पेयर होगा ऑक्सीजन के पास, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, प्लस का मतलब एक चला गया तो अब कितना बचा 5, बॉन्ड कितना बनाया है 1, तो 5 में से एक चला गया तो अब कितना बचा 4, 4 का मतलब कितने पेयर होते हैं 4 का मतलब 2 पेयर, इस ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर है। अब हम लोग के पास जी में है इस ऑक्सीजन पे कितना लोन पेयर है ये तय करना है। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, प्लस का मतलब एक को भगा दिया हमने तो कितना बच गया 5, कितना बॉन्ड में शामिल हो गया तो 3 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो 5 में से 3 चला गया तो कितना बच गया 2 का मतलब 1 लोन पेयर हो गया। एच वाले में बात करते हैं, एच वाले में नाइट्रोजन पे कितना लोन पेयर है, तो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, अब प्लस का मतलब एक को हम लोगों ने भगा दिया तो कितना बच गया 4, अब बॉन्ड कितना बना है नाइट्रोजन का, तो 4 हाइड्रोजन के साथ 4 इलेक्ट्रॉन तो खर्चा हो गया बॉन्ड में, तो बस इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है, मतलब एक भी लोन पेयर नहीं है, तो 0 लोन पेयर, इस केस में 0। इसमें देखते हैं नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, प्लस का मतलब एक चला गया तो हो गया 4, 4 में से कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है बॉन्ड बनाने में, तो 2 इन्वॉल्व है, तो 4 में से 2 खर्चा हो गया तो बच कितना गया 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, मतलब 1 लोन पेयर, 1 लोन पेयर इस नाइट्रोजन के पास है। अब हम लोग Cl माइनस में Cl पे लोन पेयर निकालना है, तो Cl का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आता है, फ्लोरीन के ग्रुप का है तो इसका भी 7 ही होगा, तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और माइनस का मतलब एक आया तो कितना हो गया 8, कहीं कोई बॉन्डिंग में खर्चा तो नहीं है ना, तो 8 इलेक्ट्रॉन सब के सब बचा हुआ है, तो कितना पेयर हो गए, पेयर हो गया इसके पास, पेयर हो गया 4, कितना पेयर 4, 1 2 3 4 पेयर, ठीक है 4 लोन पेयर इसके पास। HCl में किसके पास लोन पेयर है किसके पास नहीं है सब देखना है, हाइड्रोजन के पास तो होता ही नहीं है ना, हाइड्रोजन के पास तो होता नहीं है बेचारा, कार्बन का 4 बॉन्ड बना हुआ है तब कहां से लाएगा लोन पेयर। अब नाइट्रोजन को देखते हैं, नाइट्रोजन में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, कितने बॉन्ड बना हुआ है 5 में से 3, तो बच गया ना 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 लोन पेयर होगा नाइट्रोजन पे। अब इस कार्बन पे कितना लोन पेयर है, मन कहेगा सर दिख ही तो रहा है 1 लोन पेयर है, लेकिन ये स्पीशीज कार्बीन कहलाता है, वह कार्बन जिसका 2 बॉन्ड बना हुआ है और 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, ऐसे स्पीशीज कार्बीन कहलाता है। क्या कहलाता है ये कार्बीन, ठीक है ये कार्बीन है, जो कितने तरह का होता है 2 तरह का होता है, एक का नाम है सिंगलेट कार्बीन, एक का नाम है ट्रिपलेट कार्बीन। CH2 जो हम लोग के पास कार्बीन है वो 2 तरह का, एक का नाम सिंगलेट, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही घर में रहे और एक घर पूरा का पूरा खाली हो, ऐसे कार्बीन सिंगलेट कार्बीन कहलाते हैं, सिंगलेट कार्बीन। और अगर दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग घर में रहे कि एक इस घर में और एक इस घर में, ठीक है, ऐसे कार्बीन ट्रिपलेट कार्बीन कहलाते हैं। तो भाई कहां पे लोन पेयर है, सिंगलेट कार्बीन में लोन पेयर है क्योंकि दोनों एक ही घर में रह रहा है इसलिए पेयर हो गया, लेकिन क्या ट्रिपलेट कार्बीन अगर होता तो लोन पेयर होता, यहाँ पे नंबर ऑफ लोन पेयर 0, नंबर ऑफ लोन पेयर यहाँ 0 आया, लेकिन इस वाले में सिंगलेट में आ गया नंबर ऑफ लोन पेयर 1 हो गया, ठीक है। तो सिंगलेट में एक लोन पेयर होता है पर ट्रिपलेट कार्बीन में लोन पेयर नहीं होता, दोनों अनपेयर होता है। तो अगर ये कार्बीन ट्रिपलेट है तो लोन पेयर नहीं है और ये कार्बीन सिंगलेट है तो भी एक पेयर होगा। नेक्स्ट है M, इसका स्ट्रक्चर हम लोग देख लें कि भाई इस एसिटिक एसिड में ये जो एसिटिक एसिड है इथेनोइक एसिड, इसमें कितने लोन पेयर कहां कहां पे होगा, स्ट्रक्चर एक्सपेंड कर देते हैं इसका, है ना, तो ये रहा स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इस ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर हैं, तो ऑक्सीजन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, कितना बॉन्ड में खर्चा किया, तो एक हाइड्रोजन से एक कार्बन से 2 खर्च गए तो 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 लोन पेयर, इसका भी 6 में से कितना बॉन्ड में खर्च किया 2, तो इसके पास भी 2 लोन पेयर, तो हर एक ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, टोटल 4 लोन पेयर, इस मॉलिक्यूल में टोटल 4 लोन पेयर हो गए। तो किस एटम पे कितना लोन पेयर होगा जो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोगों ने
यहां भी इसका सोल्यूशन किया है। अब है क्वेश्चन नंबर 3, जिससे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे सभी कार्बन का, सभी नाइट्रोजन का और सभी ऑक्सीजन का, जो भी क्वेश्चन में दिखेगा सबका निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन निकालने का जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो फॉर्मूला है, वो है कितना सिग्मा बॉन्ड है और कितना लोन पेयर है उसको जोड़ेंगे, है ना। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, यही फॉर्मूला है। लेकिन लोन पेयर में थोड़ा सा जानकारी ये है कि सभी लोन पेयर को काउंट नहीं करेंगे, वही लोन पेयर जो एरोमेटिसिटी का पार्ट नहीं हो, रेजोनेंस करके जो एरोमेटिक में इन्वॉल्व है, एरोमेटिक बनाता है कंपाउंड को, उस लोन पेयर को काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। विच इज नॉट इन्वॉल्व इन एरोमेटिसिटी, जो एरोमेटिसिटी का पार्ट नहीं है, एग्जाम्पल में देखेंगे हम लोग इस बात को, वो काउंट करेंगे, जो एरोमेटिसिटी में शामिल है उसको काउंट नहीं करेंगे। अब दोनों का समेशन अगर 2 आता है तो sp कहा जाएगा, एक s एक p 2, 3 आता तो sp2 कहलाता है ना, 3 आता तो sp2, 2p p2 2p 1s टोटल 3, 4 आता तो sp3, 3p 1s टोटल 4, 5 आता तो sp3d, है ना। खास कर ये जो p और वाइटल है वो 3 ही होते हैं, 4 तो होते नहीं है, तो p खत्म होने के बाद d शुरू हो जाएगा, sp3d। ऐसे ही और भी होते हैं। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक अलग से फॉर्मूला है, जिसमें हम लोग कार्बन के 3 हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, sp sp2 एंड sp3। कैसे पहचानेंगे कि जो कार्बन है कि वो sp होगा या sp2 होगा या sp3, इसके लिए एक और अलग से फॉर्मूला। sp कब जानेंगे, कब हम लोग कहेंगे कार्बन sp2 है, कब कहेंगे कार्बन sp3 है। sp होने के लिए कार्बन के पास 2 पाई बॉन्ड होना चाहिए, कितना पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड। इफ कार्बन हैज 2 पाई बॉन्ड्स, ठीक है। अगर 1 पाई बॉन्ड होगा तो इफ 1 पाई होगा तो sp2 होगा, और अगर 9 पाई बॉन्ड होगा तो sp3 होगा। तो 2 पाई बॉन्ड है तो कार्बन sp होगा, 1 पाई बॉन्ड तो sp2, 1 भी पाई बॉन्ड नहीं तो sp3। ये कार्बन का निकालने का तरीका। नाइट्रोजन पे भी काम कर जाएगा, ऑक्सीजन पे भी फॉर्मूला काम कर जाता है। कार्बन जब न्यूट्रल हो तो ये सही काम करता है, कार्बन जब पॉजिटिव हो तो कभी कभार काम नहीं भी करेगा, ठीक है। तो न्यूट्रल कार्बन में हमेशा काम करेगा। तो स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल जो हम लोग का क्वेश्चन ए है उसमें देखते हैं। हाइब्रिडाइजेशन वाटर में ऑक्सीजन का है ना, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, कितना सिग्मा बॉन्ड है, ऑक्सीजन ने 2 हाइड्रोजन के साथ बनाया है बॉन्ड, तो 2 सिग्मा। और लोन पेयर कितना, तो इसके पहले वाला जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें लोन पेयर ही तो काउंट किए थे ना हम लोग। तो वाटर में ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर आया था, 2 और 2 4, है ना। लोन पेयर 2 आया था ना, 4 हो गए। 4 का मतलब क्या होता है, sp3, अभी ना पढ़े, 4 मतलब sp3, यानी ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3, ऑक्सीजन हो गया यहाँ पे टेट्राहेड्रल, मॉलिक्यूल हो गया टेट्राहेड्रल। लेकिन ये तो टेट्राहेड्रल sp3 से आया, एक शेप अलग होता है ना, शेप एंड स्ट्रक्चर 2 बातें होता है। तो शेप इसका हम लोग पढ़ेंगे आगे भी, शेप क्या होगा, वो बेंट आ जाएगा, है ना। 2 ही हाइड्रोजन है, 3 तो है नहीं, 4 तो है नहीं, तो बेंट आ जाएगा, एंगुलर आ जाएगा वगैरह। शेप के लिए बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल हाइब्रिडाइजेशन sp3। बी में हम लोग बात करें, अमोनिया में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड 3, लोन पेयर 1 होगा, है ना। लोन पेयर 1 ये निकालना सीख चुके हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। 4 का मतलब sp3, मतलब अमोनिया में भी नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3। नेक्स्ट क्वेश्चन सी में ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड कितने, 1 ही हाइड्रोजन है तो 1 ही सिग्मा हुआ। लोन पेयर कितना है ऑक्सीजन पे, SO माइनस में, इसमें लोन पेयर हम लोग 3 निकाले थे, है ना। लोन पेयर कितना निकाले थे इसमें, 3, तो 3 लोन पेयर है, तो टोटल हो गए 4, 4 का मतलब sp3, यानी यहां भी ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। अब OH प्लस में क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन, सिग्मा प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड 1 है, लोन पेयर कितना ऑक्सीजन पे, इसमें हम लोग निकाले थे 2,
इसमें लोन पेयर 2 निकाले थे, तो 2 जोड़ देंगे तो टोटल 3, और 3 का मतलब होता है sp2, यानी इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है CH3+ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन। कितना सिग्मा बॉन्ड है? 3 सिग्मा बॉन्ड है। लोन पेयर कितना है? लोन पेयर नहीं है, सिग्मा बॉन्ड 3 है, लोन पेयर 0 है ना, लोन पेयर उस पर नहीं होगा। तो 3 का मतलब sp2। अच्छा, ये जो E है या F है एंड G है, तीनों का आंसर सेम आएगा। कैसे? सब में वही है। कितना सिग्मा? 3 हाइड्रोजन। कितना सिग्मा बॉन्ड बोरॉन के पास? 3 Cl के साथ 3 सिग्मा। तो सब में सिग्मा बॉन्ड 3 है, लेकिन किसी में भी लोन पेयर नहीं है, सबके पास लोन पेयर 0 है। तो E F G तीनों का सेम आंसर है ना, E F G तीनों का यही सॉल्यूशन है, सेम आंसर sp2। नेक्स्ट है G, 2 बार लिखा गया नहीं, तो ऐसा करते हैं G डैश कर देते हैं इसको, G डैश। नेक्स्ट है G डैश। अब BCl2 में हाइब्रिडाइजेशन सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 2। लोन पेयर नहीं मिलेगा बेरिलियम में, बेरिलियम जो है इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 ही होते हैं और दोनों बॉन्ड में खर्चा हो चुका है, तो लोन पेयर तो बचा नहीं, तो सिग्मा बॉन्ड 2 है, लोन पेयर नहीं। sp बेरिलियम एटम होते हैं sp। sp वाले मॉलिक्यूल होते हैं लीनियर, मतलब ये लीनियर होगा, है ना। शेप के बारे में बाद में पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में, फिलहाल हाइब्रिडाइजेशन G डैश। नेक्स्ट है H में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, वही फार्मूला, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। कितना सिग्मा बॉन्ड नाइट्रोजन ने बनाया है? 4। लोन पेयर कितने? उसमें नाइट्रोजन पे लोन पेयर नहीं आएगा, तो 4 का मतलब sp3, यानी यहां जो नाइट्रोजन है वो sp3 है। नेक्स्ट हम लोग बात करें I में सभी कार्बन का बताना है हाइब्रिडाइजेशन। सभी कार्बन का बताएंगे, ऊपर वाला मिटा देते हैं। कार्बन के लिए स्पेशल फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के आधार पे, उसी से बात कर लें। इस कार्बन के पास कितने पाई बॉन्ड है? सर एक भी नहीं। 3 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, आगे कार्बन, कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड, इसका एक भी पाई बॉन्ड नहीं, इसलिए sp3। इस कार्बन के पास कितने पाई बॉन्ड? तो इधर सिंगल है, इधर एक डबल, ये जो डबल बॉन्ड दिख रहा है ना वो इसका भी तो है, तो एक पाई बॉन्ड ये वाला है ना, इसीलिए एक पाई बॉन्ड वाले sp2। और ये कार्बन क्या हो जाएगा? तो ये कार्बन में इसका 2 पाई बॉन्ड है, एक पीछे वाले डबल बॉन्ड में, एक आगे वाले डबल बॉन्ड में, इसके 2 पाई बॉन्ड है, इसलिए क्या होगा? ये 2 पाई बॉन्ड वाले sp, ये हो गया sp। ये कार्बन की बात करें तो इसका एक ही डबल बॉन्ड में एक ही पाई बॉन्ड है पीछे, है ना, एक पाई बॉन्ड वाले sp2। इस कार्बन के 2 पाई बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड में, इधर 2 पाई बॉन्ड ट्रिपल में, इधर तो सिंगल है। 2 वाले sp, ये ट्रिपल बॉन्ड इसका भी है, तो इसके पास भी 2 पाई बॉन्ड, ये भी sp। हम लोगों ने सबका लिख लिया है हाइब्रिडाइजेशन, है ना। अब क्वेश्चन ऐसे आता है एग्जाम में, अच्छा इस कंपाउंड को नंबरिंग करना होता है आईयूपीएसी ने, तो हम लोग किधर से नंबरिंग करते हैं? तो भाई ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे 1 पे मिल रहा है ना, इधर से डबल बॉन्ड तो दूर है, तो ऑब्वियसली नंबरिंग राइट साइड से होगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबरिंग होगा। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा? C3 कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बोलिए, C2 कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बोलिए, C4 का हाइब्रिडाइजेशन बोलिए। तो C2 बोल दिया, तो मन में सोचे कौन सा कार्बन का पूछा? C2 C3, अरे आईयूपीएसी नंबरिंग के हिसाब से ये नाम बोला है। C1 का बोला कि C1 का हाइब्रिडाइजेशन लिखिए, ये कार्बन। बोला नहीं C2 का हाइब्रिडाइजेशन लिखिए, ये कार्बन। C3 ये C4 ये, ठीक है। तो C1 C2 C3 करके देगा तो समझ लेंगे आईयूपीएसी नंबरिंग के हिसाब से चलना है, और जिस कार्बन के लिए बोला जाएगा उसका हाइब्रिडाइजेशन लिख लेंगे। नेक्स्ट है हम लोग के पास इसमें जे में देखें, एक डबल बॉन्ड सबके पास है, तो एक पाई बॉन्ड, ये वाला इसका, यही इसका भी, ये डबल बॉन्ड इसके पास भी है, तो इसके पास भी एक पाई, sp2 सभी होगा sp2, देख रहे हैं। ऑल कार्बन्स आर sp2, क्योंकि सबके पास एक एक पाई बॉन्ड है, sp2, ठीक है, 4 ऑल, सभी कार्बन के लिए इसमें क्या हो जाएगा? sp2 हो जाएगा, सबके पास एक ही पाई बॉन्ड है। नेक्स्ट हम लोग बात करें के में।
के का हम लोग सोल्यूशन करें। के लिए अलग से पिक्चर बना दे रहे हैं, एक्सपेंड कर दें। C ट्रिपल बॉन्ड N एक्सपेंड किया बीच के बॉन्डिंग को, C डबल बॉन्ड ऐसा, ठीक है, बॉन्डिंग एक्सपेंड कर दिया। देखें इस कार्बन के पास एक पाई बॉन्ड है, तो एक पाई बॉन्ड वाले sp2, ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन का भी है क्या, ऑक्सीजन के पास भी एक पाई बॉन्ड है, तो एक पाई बॉन्ड वाले ऑक्सीजन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp2। और ऐसे एक और फॉर्मूला जो लोग बात किए थे सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, उससे भी तय कर सकते हैं। ऑक्सीजन के कितना सिग्मा बॉन्ड, एक, लोन पेयर कितने ऑक्सीजन पे, दो, तो एक प्लस दो तीन, तीन मतलब sp2। देखें इस कार्बन के पास एक भी पाई बॉन्ड नहीं, चारों तरफ सिंगल बॉन्ड, तो ये कार्बन निकलेगा sp3, ये कार्बन भी sp3, क्योंकि एक भी पाई बॉन्ड नहीं, एक भी पाई बॉन्ड नहीं, sp3। यहां देखे ट्रिपल बॉन्ड 2 पाई sp, नाइट्रोजन भी ट्रिपल बॉन्ड 2 पाई sp, लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड से भी निकाल सकते हैं, एक लोन पेयर एक सिग्मा, 2 मतलब sp। यहां से एक भी पाई बॉन्ड नहीं, इसलिए sp3, एक पाई बॉन्ड sp2, एक पाई बॉन्ड sp2, हाइब्रिडाइजेशन निकाल लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद हम लोग के पास है एल। एल जो कंपाउंड है उसका नाम है बेंजाइन, है ना, रिएक्शन इंटरमीडिएट है, ये रिएक्शन के बीच में बनता है। अब देखते हैं इसमें हाइब्रिडाइजेशन सबका कैसे क्या होगा। ये रहा, अगर ये बेंजीन होता तो सबका sp2 अभी आया था, लेकिन एक और भी बाहर की तरफ एक बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड के जैसा यहाँ पे लग रहा है ना। तो ट्रिपल बॉन्ड का हम लोग अभी भी निकाले थे sp होता है, लेकिन यहाँ पे sp नहीं होगा, क्योंकि sp होगा तो बॉन्ड एंगल कितना होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है sp का। यहाँ पे कहीं भी दिख रहा है 180 नहीं दिख रहा है ना, तो यहाँ पे 120 दिख रहा है। 120 एंगल किसका होता है, sp2 का। सबका थीटा देख लेते हैं, है ना, बॉन्ड एंगल थीटा sp के लिए होता है 180 डिग्री, sp के लिए। sp2 का बॉन्ड एंगल कितना होता है 120 डिग्री, और sp3 का बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री अप्रॉक्स। ये होता है सबका बॉन्ड एंगल। अब जवाब देना है सबको कि ये जो बॉन्ड एंगल है वो किस हाइब्रिडाइजेशन के करीब है, 120 डिग्री किसके करीब है, sp2 का। सिंस इसका बॉन्ड एंगल 120 है जो sp2 के इक्विवेलेंट है, इसका बॉन्ड एंगल 120 है, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन sp या sp3 नहीं हो सकता। थीटा क्या है 120 डिग्री, देयरफॉर हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, हाइब्रिडाइजेशन इज sp2 सभी कार्बन का, यानी बेंजाइन में सब कार्बन का, ये जो इंटरमीडिएट है बेंजाइन, इसमें सभी कार्बन का sp2 ही होता है। तो एक्सेप्शनल टाइप का ये क्वेश्चन था, इसको ध्यान रखेंगे, अक्सर यही पूछा जाता है। नेक्स्ट हम लोग के पास है CF3, अगला एक्सेप्शनल क्वेश्चन, फिर से ये भी एक्सेप्शनल क्वेश्चन था, ये भी एक्सेप्शनल क्वेश्चन है। देखते हैं एक्सेप्शनल को वन बाय वन। CF3 फ्री रेडिकल, CF3 फ्री रेडिकल है ना। ट्राईफ्लोरो, कितना क्लोरीन है 3, ट्राईफ्लोरो मिथाइल फ्री रेडिकल, इसका नाम हो गया ट्राईफ्लोरो मिथाइल फ्री रेडिकल। एक ही कार्बन है ना, ट्राईफ्लोरो मिथाइल फ्री रेडिकल। ये इसका जो शेप पाया जाता है वो पिरामिडल होता है। यहां तो बॉन्ड एंगल से बात किए थे, यहां भी बॉन्ड एंगल से ही बात करेंगे। ये जो CF3 है वो कैसा पाया जाता है, CF3 एग्जिस्ट करता है पिरामिडल। कैसा एग्जिस्ट करता है, पिरामिडल। भाई तब ये अगर हम लोग फार्मूला से चलते तो क्या निकलता, sp2 कितने सिग्मा बॉन्ड 3 सिग्मा, लोन पेयर नहीं है तो क्या आता है sp2। तो sp2 में कितना बॉन्ड एंगल होना चाहिए था 120, मतलब ट्राइगोनल प्लानर ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ये एग्जिस्ट एक्चुअली करता है पिरामिडल। आप इसको भी काउंट कर लें तो 4 मतलब sp3, देख रहे हैं sp3 टेट्राहेड्रल जैसा लुक आ गया ना। तो ये शेप जो होता है ना, सिर्फ लोन पेयर अनपेयर को छोड़ के बात करते हैं। शेप में जब भी आप बात करना हो तो लोन पेयर अनपेयर को छोड़ के, इसको भूल जाए अनपेयर को। अब कैसा लग रहा है पिरामिडल, तो इसका शेप ऐसा पाया जाता है, इसीलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन जो आया है sp3 हुआ है ना। इसका जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल जो थीटा है,
sp3 के करीब पाया गया, इसलिए हाइब्रिडेशन क्या इसका कहा गया, sp3। नेक्स्ट है, तो ये भी एक्सेप्शनल था। नेक्स्ट है n वाले क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे प्लस है भाई, प्लस हो या माइनस हो या फ्री रेडिकल हो, कुछ भी हो कार्बन के ऊपर, क्या बॉन्ड एंगल में चेंजिंग है, बॉन्ड एंगल में कोई चेंजिंग नहीं है, इसलिए इसका भी हाइब्रिडाइजेशन सभी कार्बन का sp2 हुई है। टोटल कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2, ठीक है। थीटा इज 120 डिग्री, ठीक है, इसमें भी। नेक्स्ट है हम लोग के पास O। इस क्वेश्चन में देखें CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस, एक पाई बॉन्ड है इस कार्बन के पास। अच्छा, ये कार्बन न्यूट्रल है, लेकिन ये कार्बन कैटायनिक कार्बन है। न्यूट्रल कार्बन में हमेशा काम करेगा फॉर्मूला जो हम लोग बोलेंगे कितने पाई बॉन्ड किसके पास है, एक पाई बॉन्ड इसके पास है sp2। लेकिन इस कार्बन के पास भी एक पाई बॉन्ड है, लेकिन ये sp2 नहीं होगा, है ना, यानी कैटायनिक कार्बन के लिए फॉर्मूला सही नहीं बैठता है। तो इसका हम निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, ये हमेशा काम करेगा, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। कितना सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है इस कार्बन का, डबल में एक हाइड्रोजन, टोटल 2 हुआ, एक हाइड्रोजन एक डबल बॉन्ड में 2 सिग्मा, और इसके पास लोन पेयर नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है इस कार्बन के पास, तो टोटल 2 का मतलब क्या होता है, sp। ये कार्बन sp है और ये कार्बन sp2 है, देख रहे हैं इसमें। तो ये जो विनाइल ग्रुप, ऐसे हम लोग पढ़े कि ये विनाइल होता है, पढ़े थे ना, विनाइलिक कार्बन, दिस इज विनाइलिक कार्बन। विनाइलिक कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp। विनाइलिक कार्बन का हाइब्रिडेशन sp होता है। आगे बढ़ते हैं, P। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास P। P वाले में क्या नाइट्रोजन के लोन पेयर का रेजोनेंस है, हाँ, नाइट्रोजन के लोन पेयर का रेजोनेंस है, और उसके रेजोनेंस की वजह से ये कंपाउंड एरोमेटिक है। 2 4 6 2 4 6, दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक ड्यू टू रेजोनेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन। तो ये एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है या नहीं ये लोन पेयर, हाँ, जब कोई कंपाउंड एरोमेटिक होता है तो उसमें रेजोनेंस बहुत ही ज्यादा होता है, और अगर उसके एरोमेटिसिटी में लोन पेयर इन्वॉल्व है तो मैक्सिमम रेजोनेंस होता है उस लोन पेयर का। तो ये मैक्सिमम इन्वॉल्व है ना रेजोनेंस में, ये तो इन्वॉल्व हो चुका है, तो ये लोन पेयर को हम लोग काउंट नहीं करेंगे फार्मूला में। सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, कितना सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 1 2 3, लोन पेयर को नहीं काउंट करेंगे, sp2। नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन क्या मिला, sp2। ऐसे कार्बन का क्या है, एक पाई बॉन्ड sp2 sp2 sp2, सभी कार्बन sp2, नाइट्रोजन sp2। तो ये फॉर्मूला हम लोग नाइट्रोजन के लिए लिखा था, और कार्बन भी sp2 ही है। तो देखते हैं अगला हम लोग को Q। नेक्स्ट क्वेश्चन Q। हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का sp2, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन का, चलिए ऑक्सीजन का, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, कितना सिग्मा बॉन्ड, 2 है, लोन पेयर 1 काउंट होगा। ध्यान से, जब रेजोनेंस करता है अगर लोन पेयर किसी भी एटम का, तो एक ही लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। अगर उसके पास एक से ज्यादा लोन पेयर है तो बाकी बच जाएगा और एक ही पार्टिसिपेट करेगा। जैसे यहाँ पर 2 लोन पेयर है, एक पार्टिसिपेट करेगा लेकिन एक बचा हुआ रहेगा। अब इसका भी लोन पेयर एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है ना, एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है ना, तो एक तो खर्चा हो गया, एक बचेगा, ऑक्सीजन का निकलेगा, तो सिग्मा प्लस एक लोन पेयर से sp2, क्या मिलेगा इसका, sp2। नेक्स्ट है हम लोग के पास नेक्स्ट है R। R वाले में बात करें, यहां तो रेजोनेंस में शामिल है, लेकिन क्या ये एरोमेटिसिटी का पार्ट है, रेजोनेंस में लोन पेयर शामिल है, लेकिन क्या ये एरोमेटिसिटी का पार्ट है, नहीं ना, तो थोड़ा सा इन्वॉल्व है, इसका लोन पेयर जो है स्लाइटली इन्वॉल्व है, लेकिन मैक्सिमम परसेंटेज इन्वॉल्व नहीं है, थोड़ा सा इन्वॉल्व है। यानी
अगर ये बिल्कुल हमारी डबल बॉन्ड हट गया, ध्यान से देखते रहें एक मिनट, ठीक है। पहले इसका निकाल लें। हाइब्रिडेशन क्या है? sp3, क्या आया? sp3, करेक्ट है। अब यहां से हम लोग बात करें, sp3 हो चुका है, और अगर रेजोनेंस की बात, मान लो डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है, डबल बॉन्ड आया तो रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस होगा तो कुछ ऐसा सीन आ जाएगा, ये दिया, ये आया, माइनस और ये प्लस, ठीक है। अब निकालें ऑक्सीजन का, निकालिए। तो क्या ऑक्सीजन का निकला? सर 2 सिग्मा, एक लोन पेयर, 3 का मतलब sp2। नाउ ऑक्सीजन इज sp2। यहां पे ऑक्सीजन sp3, अगर रेजोनेंस की बात नहीं करें तो sp3, अच्छा फिक्स वाले में, और रेजोनेंस हो गया तो sp2। लेकिन ये मॉलिक्यूल का ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है कि वो न्यूट्रल, ऑब्वियसली उसमें तो चार्ज आ गया है, कम स्टेबल। ये इसका जो हाइब्रिड होगा वो मेनली इसके करीब होगा ना, sp3 के करीब होगा। इसका जो हाइब्रिड होगा वो sp2 के करीब नहीं होगा। हाइब्रिडाइजेशन sp3 के वेरी क्लोज है, sp2 के वेरी क्लोज नहीं है। यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 sp2 में से एक चुनना पड़ेगा तो sp3 सिलेक्ट होगा। लेकिन ऊपर वाले में इसका लोन पेयर मैक्सिमम इन्वॉल्व है रेजोनेंस में, क्योंकि उसकी वजह से ये एरोमेटिक हो रहा है। लेकिन ये कोई एरोमेटिक नहीं है, इसीलिए रेजोनेंस ज्यादा नहीं होता है। एरोमेटिक वाले में बहुत ही ज्यादा होता है रेजोनेंस। तो यहाँ पे लोन पेयर हम लोग काउंट करेंगे फॉर्मूला में। तो कैसे निकालेंगे इसका हाइब्रिडेशन? लिखेंगे हम लोग सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर कितना? सिग्मा 2, लोन पेयर कितने? 2, 4 का मतलब sp3, 4 का मतलब, तो ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन जब लिखेंगे यहाँ पे तो क्या लिखेंगे? sp3 लिखाएगा। नेक्स्ट है s और लास्ट है t। देखिए इसमें कार्बन तो sp2 है, एक पाई बॉन्ड सबके पास, और कार्बन sp2, नाइट्रोजन पे है ना बात करना है। क्या ये रेजोनेंस करेगा? हाँ रेजोनेंस करेगा। लेकिन क्या इसके रेजोनेंस की वजह से मॉलिक्यूल एरोमेटिक है, या इसके रेजोनेंस की जरूरत नहीं है मॉलिक्यूल को एरोमेटिक होने के लिए? मॉलिक्यूल एरोमेटिक है साइकिल में रेजोनेंस की वजह से। ये जो साइकिल में रेजोनेंस है उसकी वजह से मॉलिक्यूल एरोमेटिक होता है, नाइट्रोजन के लोन पेयर की वजह से नहीं। यानी नाइट्रोजन का लोन पेयर एरोमेटिसिटी का पार्ट नहीं है। ओ मतलब काउंट करना पड़ेगा। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड कितने? नाइट्रोजन है 2, हाइड्रोजन एक कार्बन 3 सिग्मा, लोन पेयर एक 4 मतलब sp3, ठीक है। अब टी वाले में हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन का, कार्बन का क्या होगा? sp2 क्योंकि सबके पास एक पाई बॉन्ड है। अब नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन निकालेंगे, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड कितने? डबल में एक सिग्मा, सिंगल में एक सिग्मा, 2 सिग्मा और एक लोन पेयर। ये लोन पेयर रेजोनेंस तो ऐसे भी नहीं करेगा ना, ये लोन पेयर रेजोनेंस नहीं करेगा, साथ में डबल बॉन्ड है ना यहाँ पे। तो 3 का मतलब sp2, यानी ये नाइट्रोजन sp2 है और एक्चुअली इसका सभी एटम sp2 है, ठीक है। तो सब अलग अलग क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया क्लियर, सबका हाइब्रिडेशन सीख गए हैं। और रिवाइंड करके आप लोग बार बार देखते रहें, और कोई दिक्कत हो तो आप मैसेज भी कर सकते हैं चैनल पे। ओके, थैंक यू।